वैसे बैरिस्टर अकील साहब, पाकिस्तान मुस्लिम मादा चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये एतराज किया जा रहा है कि आप इनके एमएनएज उठा रहे हैं, आप इनके सेनेटर्स उठा रहे हैं और आपने 63A का जो फैसला है उसका फायदा उठाना है भरपूर तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो मैं 63A का जो फैसला था वो इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म जो आइन में दर्ज है कि वोट काउंट होगा, उसके जो बाद में जो प्रोसीजर है चौधरी साहब वो बिल्कुल इन प्रोसेस हो के उसका रेफरेंस बन के अगर वो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है, पार्लिमानी लीडर की हिदायत के खिलाफ वोट देता है तो उस पर उसका फिर पूरा रेफरेंस बनता है। उसमें 63 जो है उसका डिफेक्शन का इतलाक होगा और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ओरिजिनल पोजीशन है कम से कम वो गुनाह तो काउंट हो जिसके लिए उनको डी सीट किया जा रहा है या डिफेक्शन की जा रही है। हमारे पे ये इल्जाम जरूर लगा रहे हैं कि हम इनके बंदे उठा रहे हैं, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। फरमाइशी प्रोग्राम है, अपनी फरमाइश पे सब अगर रूपोश हुए हैं, सूबा केपी में चले गए हैं तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इनको कौन मजबूर कर रहा है ये तो ये बता दें कि हम तो नहीं मजबूर कर रहे कि हमारे हक में आके वोट डालें, या हम इनको ये तो नहीं कह रहे क्या कल इजलास होगा तो क्या इनके मेंबरान कौमी असम्बली या सेनेट के नहीं आएंगे वहां पे। और अगर मिसाल के तौर पर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात बिलीव भी कर ली जाए, जो कि बिलीवेबल है नहीं, कि इनको वाकईतन मजबूर कर दिया जा रहा है या किया जा रहा है, तो क्या पार्लियामेंट में जब आएंगे तो सब देखेंगे कौन किधर वोट कर रहा है। तो क्या ये उस टाइम के 16 मेंबरान जब इनके सेनेट में थे और 64 एक तरफ थे, उस टाइम लोगों की जो है एफिलिएशंस और लोगों की पार्टी की पॉलिसीज को साइड लाइन करके और लोगों के जमीर जगवा के इन लोगों ने वोटिंग अपने उस टाइम हक में करवा ली थी। अब इनको ये तमाम तर चीज जो है वो नजर नहीं आ रही। मैं तो ये कहता हूं कि हमने तो कतई किसी को मजबूर नहीं किया, ना किसी की फैमिलीज को हर्ट किया, हार्म किया है। हम तो कहते हैं कि ये तमाम तर मामला पार्लियामेंट में आए, वोट जिधर जिसने करनी है वो वहां पे करे। ठीक, बस शेर साहब देखिए, गवर्नमेंट ये कह रही थी हमने कोई किसी एक एमएनए से रब्ता नहीं किया, किसी को हरासा नहीं किया, किसी वोट नहीं ले रहे, और लोग सारे आपने गायब किए हुए हैं, अपने सेनेटर्स भी छुपाए हुए हैं, अपने एमएनएस भी छुपाए हुए हैं। इल्ज़ाम आप पार्टी के ऊपर दे रहे हैं। डॉक्टर जरका देखे वो उसका वाकया आपके सामने देखें। हाजी इम्तियाज़ एमएनए, उसके सगा भाई है चौधरी एजाज साबिक एमएनए, F74 इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ 20-25 बंदे आते हैं डालू में, रात 11 बजे से सुबह के 4 बजे तक रहते हैं। उसकी बेगम को हिरास किया, उनके नौकरों को स्त्रियों से जलाया, बाकी छोड़े। सारे वीडियोस मेरे पास अभी मौजूद है, मैं आपको भेज देता हूँ, आप चाहें तो विजुअल दिखा दें। क्या ये, और पूछते रहे किधर है जी हाजी इम्तियाज़, किधर है जी चौधरी एजाज, हमने उनको उठाना है, लेके जाना है। कल रात शफकत अवान जो सरगोदा का एमएनए है, परसों रात को उसके घर पे छापा मारा, वो घर में मौजूद नहीं था, और जिस तरह उसके सारे विजुअल्स मौजूद हैं, जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर जो प्रेशर है। डॉक्टर जरका के घर पे आपके वर्कर्स ने आज बहुत हल्ला बोला। देखिए, अगर उन तक इंफॉर्मेशन आए और उन तक अगर इंफॉर्मेशन आए कि वो वोट खिलाफ दे रही है तो आपको कैसे पता चला वोट उन्होंने दे दिया? कोई उसने तो खुद अपनी वीडियो चलाई है कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि जी आए वोट दें उधर। मुझे बता दें, आज उसकी अपनी वीडियो आ गई है ना, मुझे बता दें ये कौन सी आईनी तरमीम है कि आप लोगों को उठाएं, तशद्दुद करें, उनके कारोबार तबाह करें, उनके घरों में घुसें, चादर चारदीवारी की पामाली करें और कहते हैं कि हमें कोई क़यामत नहीं आई हुई, कोई जल्दी नहीं है। आपके सारे सेनेटर आपके पास हैं और एमएनएस आपके पास। देखें, अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दे आर सेफ। अगर कहीं नहीं भी सेफ हैं, कहीं बाहर बैठे हुए हैं, कहीं भी घर में हैं, लेकिन वो किसी सूरत वोट देने को तैयार नहीं है पीएमएलएन को। लेकिन मुझे बताएं, छोड़ दें हमें। आप मेंगल साहब की, अख्तर मेंगल की आप गुफ्तगू सुन लो। अख्तर मेंगल ने क्या कहा कि उनके सेनेटर्स के ऊपर प्रेशर है, बल्कि यहां तक कहा कि एक को शायद उठाया भी है कि मुझे मजबूर हो जाऊंगा कि इनको मैं रिजाइन करा दूं। अगर अख्तर मेंगल भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, हमारे सेनेटर्स बोल रहे हैं, एमएनएस बोल रहे हैं, हर पार्टी का हक होता है। वो अगर आपके एमएनए से, सेनेटर से वोट मांग रहे तो इसमें हर्ज क्या आप ना दें। वोट मांग रहे हैं ना, मांगे भाई, उठा के ले जाना, तशद्दुद करना, उनको अगवा करना, बदमाशी करना, घरों में घुस जाना, रियासती दहशतगर्दी करना, ये किस कानून का तहत है? अब बैरिस्टर साहब इसका क्या जवाब है? अगर आप वाकई ज़मीर जगाना चाहते हैं और इस तरह जगाना चाहते हैं कि बाकायदा उन लोगों को गिरफ्तार कर लें, उठा लें, तो इससे तो जमहूरियत नहीं बच सकती, ना इसको फिर जमहूरियत कहना चाहिए। तो साहब देखें, बसाद एहतराम मैं यही कहूँगा कि क्या कोई दरख्वास्त किसी थाने में पेंडिंग है, क्या कोई एप्लीकेशन दी गई, क्या कोई हेबियस की पिटिशन भी फाइल की गई, ये तमाम तरह ऐसे इल्जाम हुकूमत पे तो लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर की है तो वो प्रोसेस है, उसमें हमारे पे तो इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि हुकूमत ने उनको उठा के जो है रात की तारीकी में या दिन दहाड़े और उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप
के जो आईनी तरमीम है उसके हवाले से दें। हमने कभी भी नहीं कहा, हम डेफिनेटली अगर एक इन दी ओपन, फिर वो कौन है हकीम साहब, वो बताएं, फिर वो कौन है? देखिए जी, हुकूमत की जिम्मेदारी ये बताएं, आपके एमएनए और सेनेटर को क्यों नहीं उठाते? सिर्फ हमारे एमएनए सेनेटर को और मैंगल साहब के या जो अपोजिशन के लोग हैं उनके एमएनए सेनेटर्स को क्यों प्रेशर और तशद्दुद किया जाता है, उनको उठाया जाता है? देखिए, हमारे अपने मेंबरान, खुद आपकी पार्टी के लीडरान ने इस बात का इंकशाफ किया। आईनी तरमीम के लिए तो नहीं उठाते थे ना? 3 से 4 लोग हमारे रास्ते में उठाते थे, बिल्कुल। ये आप याद नहीं आपको? देखिए, सेनेट के जब इंतखाबात हुए तो किस तरह नहीं, ये बात हमारे 2 या 3, ये बात मैं उनके कैंप से सुन रहा हूं कि इनकी पार्टी के लीडर ने कहा कि नून लीग के 3-4 बंदे जो हैं वो हमारे राब्ते में हैं। तो ये क्लेम्स तो ये कर रहे हैं। फिर अगर ये देखें ना, ये तो फिर बात ये तो ना हुई कि हमारे पे इल्जाम लग रहा है और हमें कहा जाए और ये भी कहा जाए कि लोग हमारे साथ। ये आपकी अखबारी खबरें हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये बताएं कि क्या वाकई लोग पूरे हैं आपके पास? देखिए, नेशनल असेंबली की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और जहां तक सेनेट की बात है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें सेनेट में सपोर्ट की ज़रूरत है। और सेनेट में मौलाना साहब होंगे, बाप पार्टी के लोग होंगे तो डेफिनेटली, सॉरी बीएनपी के लोग होंगे तो डेफिनेटली हमें वो नंबर जो रिक्वायर्ड है वो इस तरमीम को दोनों हाउसेस से पास कराने के लिए, सर वो सारे मिल जाए तब भी आपको 2 सेनेटर्स की कमी रहेगी और वो 2 सेनेटर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेने पड़ेंगे। ये अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के ऊपर है ना, वो किस तरह वोट करेंगे। ये कोई सेनेटर्स तो जो है कोई लोगों के वोट तो लेके आए नहीं होते। ये तो जो है पार्टीज नॉमिनेट करती हैं और फिर पार्टीज के एमपीएज या इस्लामाबाद की 2 सीटों के हवाले से हम लोग एमएनएस वोट कास्ट करते हैं। तो ये तो देखना है कि किसका किधर जो है वो जमीर जागेगा या वो अपने जमीर के मुताबिक किधर फैसला करेगा और वो क्या अपनी सीट खोना भी पसंद करेगी या करेगा या नहीं। हो गया है शेर साहब, मेरा मशवरा है कि अपने सेनेटर्स को बचाएं कि वाकई उनका जमीर जाग जाए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।